हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एस्ट्रो टैरो। सो टुडे हम जानेंगे अबाउट मार्स, मंगल ग्रह के बारे में, जो अभी अस्त स्थिति में है। फ्रॉम 11 सितंबर 2023 से लेके 24 जैन 2024 तक वो अस्त रहेंगे। व्हाट इज़ अस्त? अस्त ग्रह का क्या मतलब है? सूर्य जब मंगल से या मतलब किसी भी ग्रह के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे मंगल एंड सूर्य में 17 डिग्रीज से जब भी कम का फासला होता है ना, तो सूर्य वो ग्रह को, जैसे मंगल ग्रह को अस्त कर दिया है उन्होंने, तो उसकी वजह से जो मंगल की एफिकेसी है वो कम हो गई है। सेकेंड थिंग इज़, ये विल बी मूविंग फ्रॉम विच साइन टू विच साइन, कौन से राशि से कहाँ पे जाएंगे, तो वर्गो से सेजिटेरियस के बीच में ये पूरा टाइम अस्त रहेंगे। कन्या से धनु, मतलब कन्या, तुला, वृश्चिक एंड धनु, तो इन सभी राशियों को ये इफ़ेक्ट करेंगे। मेनली आपके जो जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, वो कौन से स्थिति में है, वो कारक हैं, मारक हैं या आपके लिए अच्छे हैं, कौन से घर में विराजित हैं, तो उसके हिसाब से यू विल कम टू नो मोर अबाउट कि आपका मार्स कैसा है, वो कैसे आपको उसके इफ़ेक्ट्स देगा। बट तो भी जनरल पब्लिक को भी, ना कि सिर्फ यही राशियाँ, बट सारे के सारे लोग इन एनर्जीज से जो भी प्रभावित होंगे, इफ़ेक्ट्स आएंगे ही, बिकॉज ये बहुत बड़े ग्रह हैं। मार्स एंड सन बोथ आर, यू कैन से, एक फ्यूरी एनर्जी है, आग है। सूर्य भी एक आग है एंड मंगल भी एक आग है। तो आप सोच सकते हैं कि ये दुगनी आग है जो चल रही है। इट इज़ बोथ आग। एंड ये जो कन्या, तुला, वृश्चिक राशि हैं, तो ये भी जैसे फायर, अर्थ, वाटर एलिमेंट से हैं, तो जैसे अगर हवा है तो उसको वो और उत्तेजित करेगा। जैसे लिब्रा में है तो हवा है, तो बहुत ज़्यादा और एनर्जीज शिफ्ट होंगी। एंड दो जो क्रिटिकल डेट्स हैं, जैसे 19 नवंबर को मार्स टोटली कंबस्ट हो जाएगा सन से, दैट विल बी इन स्कॉर्पियो। तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइम है कि जैसे फ्रॉम 19 नवंबर आप कोई भी मेजर डिसीजंस ना लें, क्योंकि मंगल पूरी तरह से अस्त होंगे, वो आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं दे पाएंगे। वो एनर्जी, वो जो जिस भी चीज़ के मंगल कारक है, वो आपको उतना नहीं सपोर्ट दे पाएंगे, वो एंथुजियाज़म के लिए या जो भी। एंड अगर गृहस्थ है तो आप वो टाइम पे कोई मेजर डिसीजंस ना ही लें तो बेटर होता है। दूसरा एक और टाइम जो अभी चल रहा है, दैट इज़ 3 अक्टूबर 2023 से मार्स जब लीब्रा में जाएंगे, तुला में जाएंगे, तो वहाँ पे केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो मार्स एंड केतु की युति बनेगी, दे बोथ विल कंजंक्ट टुगेदर। तो उस वजह से भी देयर विल बी अ मैसिव चेंज इन द एनर्जी शिफ्ट्स। यू कैन से कि आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये दोनों सब ग्रह अपने अपने चीज़ से वो होते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट। अभी व्हाट इज़ मार्स? बेसिकली मार्स है क्या, किस किस चीज़ का कारक है मार्स? जैसे मैंने पहले ही बता दिया, मार्स एक हीट है, एक फायर है, तो वो फायरी एलिमेंट का प्लैनेट है, तो वो है ही। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो मार्स है। मार्स को एक तरीके से कमांडर भी कहा जाता है, यू कैन से सेनापति भी कहा जाता है, जो लीडर, जो सारे वॉरियर्स को ट्रेन करता है, प्लान करता है। तो इट इज़ अबाउट योर प्लानिंग, अबाउट योर मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, और आपकी एंथुजियाज़म, आपका करेज मंगल है। मंगल आपका काम है, वर्क क्षेत्र, बिकॉज 10th हाउस के इट्स योर वर्क है, आपकी डिटर्मिनेशन है। मंगल आपका एंगर भी है, क्योंकि हीट है जैसे, तो वो गुस्सा जो है, दैट इज़ योर मार्स, मंगल। दूसरा, जो मार्स ब्लड, जो आपके रगों में खून है, उससे भी रिलेट किया जाता है। जो आपका बोन मैरो है, दैट उससे कारक होता है। प्लस आपके जो रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं, आरबीसी, जो जनरेशन का काम है, वो भी मंगल करते हैं।
जैसे इस पीरियड में बीच में भी आपने देखा होगा बहुत हीट था, लोगों को फीवर्स आ रहे थे, तो ये जो हीट आ रही है, ब्लड रिलेटेड डिसीज़ेज़ ऊपर नीचे आपके बॉडी में जो हो रहा है, आरबीसीज कम ज़्यादा ये वो, सो इट मे बी एन इफ़ेक्ट ऑफ मार्स जो हो रहा है, बिकॉज़ ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही। मार्स को स्पोर्ट से रिलेट किया जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी, सो ऑल द फिज़िकल जो भी लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए भी, पुलिस के लिए, सिबलिंग कहा जाता है। देन आपका जो पैशन है किसी भी चीज़ के प्रति, दैट इज़ मंगल। आप किस जिज्ञासा, किस ऊर्जा से कोई काम करते हैं, दैट इज़ मंगल। तो जैसे मंगल अस्त है तो उस वजह से इन सारी चीज़ों में बहुत डिफरेंसेस आएंगे। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ओवरऑल जो ताकत है वो मंगल है। तो आपकी स्ट्रेंथ इन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ, हर चीज़ इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। बेसिक थिंग इज़ प्रॉपर्टी, लैंड, इन सब को भी मंगल से रिलेट किया जाता है। सो जितना हो सके अगर आपके कोई प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं तो ये पीरियड में आप ना ही कोई उनका मेजर डिसीजन ले तो बेटर है, क्योंकि शायद वो आपके फेवर में ना हो। लेकिन ये सब रिलेट करता है आपके खुद के कुंडली में मंगल कहाँ विराजित हैं, क्या उनका प्रभाव है। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तो अगर वो अस्त हैं तो शायद वो आपके लिए अच्छा भी हो किसी प्रॉपर्टी इश्यूज़ में। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन हॉरोस्कोप, योर ओन बर्थ चार्ट, कि आपका मंगल कहाँ पे बैठे हुए हैं और वो क्या क्या आपको दे रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बेसिक जो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में आपको मेजर चेंजेस दिखाई देंगे। अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग अच्छा नहीं होगा तो आपके वर्क फील्ड में आपके बॉस आपको बोल सकते हैं। वर्क रिलेटेड इश्यूज़ में, जैसे अगर वर्कलोड बढ़ेगा तो आपको वो सही नहीं लगेगा कि मेरा वर्कलोड बढ़ रहा है। प्लस ये टाइम में एक ये भी कहा जाता है कि आप अपने एंगर को काबू में रखें, बिकॉज़ अगर वो एक सीमा से पार हो जाएगा तो जैसे मैंने कहा कि आपका पैशन या ऊर्जा या उत्तेजित ज़्यादा होना, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। सो यू नीड टू कीप कूल अबाउट दोज थिंग्स। आप जितनी चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली अरेंज करके रखें, सही करके रखें, तो आपके लिए अच्छा है। कभी भी आपके बॉस अगर आपसे कन्फ्रंटेशन करने के लिए आएंगे या वर्क फील्ड में बहुत सारा तनाव रहेगा, इट विल बी काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस ऑल अराउंड। एक डिस्टर्बेंस रहेगा जिसकी वजह से आपको अंदर में काइंड ऑफ स्ट्रेस लेवल होगा। सो ऑल दीज थिंग्स जो हैं, आपको वर्क में डिलेस हो सकते हैं। आप जो काम पहले बहुत जल्दी कर जाते थे, अभी आपको अपने काम में बहुत ऑब्स्टेकल्स और रुकावटें आएंगी। लाइक आपको लगेगा कि ये काम जो मैं आराम से कर रहा था वो मुझसे हो ही नहीं रहा है, या तो आप गलत काम करेंगे एंड बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, बिकॉज इट इज़ गोना इफ़ेक्ट इन दैट वे। रुका हुआ काम होगा, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, आपको चाहिए कि फिनिश हो, वो नहीं हो रहा है। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स मैंने बोला ही कि इट रिलेट्स टू योर ब्लड, योर बोन मैरो, योर आरबीसीज। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें डिले होंगी, बहुत सारा इम्बैलेंस क्रिएट होगा। आपको एंजाइटी फ़ील हो सकती है, इरिटेशन फ़ील हो सकती है। प्लस अगर ओवर एग्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो भी अच्छा नहीं है। ओवर एग्रेशन के कारण भी या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अगर आप में ईगो आया, आप ईगोइस्टिक बिहेवियर दिखाने लगे, सो उसकी वजह से भी यू मे जनरेट लॉट्स ऑफ एनिमीज़, बिकॉज़ लोग आपसे सेम पेज पे नहीं रहेंगे। व्हाट यू थिंक दे मे नॉट थिंक द सेम वे, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। देन आपको बहुत टायरिंग लगेगा, टीडियस लगेगा। एज एनर्जी, एंथुजियाज़म जो मंगल हैं, अगर वो ही आप में कम होगा तो डेफिनेटली यू गोना फील दैट टायरनेस इनसाइड यू। आप में एक सेल्फिश बिहेवियर भी आ सकता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आपके काम में आपको इंटरफेरेंस फ़ील हो सकता है एंड आपको ये भी लग सकता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरे को उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है।
अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलती है तो इंसान ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होता है, तो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। देन यू मे बी ब्लेम्ड फॉर फेलियर्स। अगर कोई काम नहीं हो रहे हैं, जैसे डीलेस कहा मैंने, वर्कलोड कहा मैंने, स्टैग्नेशन कहा, डिस्टर्बेंस कहा, तो इन सब चीज़ों की वजह से यू मे बी ब्लेम्ड फॉर द फेलियर्स कि ये काम नहीं हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ। सो इसकी वजह से और इट विल एड अप टू योर स्ट्रेस अगेन। देन ये पीरियड में जब भी मंगल अस्त हैं या केतु, सूर्य, ये सारी फायरी एनर्जीज़ हैं, तो इतनी सारी फायरी एनर्जीज़ में रूल एंड लॉ ब्रेकिंग ऐसा बहुत देखा गया है कि गुस्से में, हाइपर इंटेंसिटी में बहुत बार लोग वो सीमा पार कर लेते हैं, जो रूल्स हैं उनकी परवाह नहीं करते हैं एंड वो ब्रेक कर देते हैं। जो लॉ है वो ब्रेक ज़्यादा होता है। सो जैसे पुलिस एंड ऑल दैट ऑल्सो है विच इज़ नीडेड दिस टाइम। आपका फिज़िकल एक्टिविटी दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस थिंग। आपका फिज़िकली अगर आप जिमनास्ट हैं सो दैट बी गुड फॉर यू ऑल्सो। बट अगर आप कोई अपने फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने उस मंगल को, मार्स को यूटिलाइज़ करेंगे। या तो ये पीरियड में इट इज़ गुड दैट यू जॉइन एनी फिज़िकल एक्टिविटी, एनीथिंग, एनी गेम या जिम आपको ज्वाइन करना है, जो भी है आप ये टाइम पे ज्वाइन करिए, सो दैट आपका जो एक्स्ट्रा एंगर, एक्स्ट्रा गुस्सा, एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन है वो रादर देन आपके इन प्रॉब्लम्स में निकलने से आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी में निकलेगा। सो वो कहीं ना कहीं उस इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सारी एनर्जीज़ डिस्टर्बेंस जो क्रिएट करेंगी, जो स्टैग्नेशन क्रिएट करेंगी, इससे आपको कैसे यू कैन डील विद दीज थिंग्स। तो आपको अपने आप को स्टॉप करना है फ्रॉम गेटिंग इनटू एनी अनवांटेड सिचुएशन। अगर ऐसे कहा जाता है ना कि दो जनों के बीच में अगर आप कोई चीज़ सुलझाने गए एंड उल्टा वही चीज़ आपके ऊपर बैकफायर हो गई, सो देयर आर चांसेस कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और बदले में आपको वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जितना हो सके, इफ़ यू डोंट वांट टू इंडल्ज इन इट, जैसे मैंने ब्लेम्ड फॉर फेलियर्स भी कहा, आप कोई चीज़ अच्छे करने के लिए जा रहे हैं, सो इट वोंट कम आउट दैट वे, द रिजल्ट्स मे नॉट बी द वे यू वांटेड। अब मैं जो ये सब बोल रही हूँ ये आपको लगेगा ये नेगेटिव है या मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, इट इज़ जस्ट दैट कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर मंगल आपके इसमें अच्छे हैं तो अच्छा भी होगा, ऐसा नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट इट। अभी जैसे मैंने कहा है कि यू नीड टू प्लान केयरफुली और यू नीड टू कीप काम। आप काम रही है, ज़्यादा हाइपर नहीं हुई है, अपने दिमाग को शांत रखिए, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको शांत रहने नहीं देंगी, जैसे कि इंटरफियरेंस, कन्फ्रंटेशन, इंटेरोगेशन, आपसे बहुत सवाल पूछे जाएंगे इन योर वर्क फील्ड ऑल्सो, इन योर होम फ्रंट ऑल्सो। ये क्यों, वो क्यों, ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। सो ऑल दैट थिंग्स आर देयर, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू नीड टू कीप योर हेड कूल। टेक केयर ऑफ़ हेल्थ तो कहा ही है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। एंड ये टाइम में इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि ऑलरेडी जैसे एनर्जी सब, कभी कभी आप लो मंगल की वजह से, मंगल अस्त की वजह से अगर एनर्जी लेवल्स बहुत कम है, नहीं है, तो आप बहुत लो फील करेंगे। सो यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ। देन जैसे मैंने कहा, यू कैन जॉइन एनी स्पोर्ट एक्टिविटी ऑल्सो, लेथार्जी से दूर रहने के लिए, कन्फ्रंटेशन एंड वो, उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहिए, क्योंकि ये सब कुछ होगा ही। आपके बैलेंस को बनाए रखने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू कीप योर सेल्फ कूल एंड बी प्रिपेयर्ड। आपके ईगो को आप काबू में रखिए, नहीं तो आपके एनिमीज़ और बढ़ेंगे। आप किसी अनवांटेड सिचुएशन में ना पड़े तो वो बेटर है। कोई प्रॉपर्टी डिसीजंस भी ना ले ये टाइम पे, कोई मेजर डिसीजंस ना ले बेसिकली, स्पेशली जब भी मंगल स्कॉर्पियो में पूरी तरह से अस्त होंगे अराउंड 19 नवंबर, तो नहीं लीजिए तो बेटर है। एंड पहले से ही अपनी सारी चीज़ें मैनेज एंड ऑर्गेनाइज बराबर करिए। जैसे मंगल मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग के, प्लानिंग के कारक है, तो
हो सकता है उसकी वजह से आपको प्लानिंग आई, तो बेसिक लाइक नींव से ही अगर आप उसको प्रॉपर रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एंड ओवर अग्रेसिव एंड ओवर कॉन्फिडेंस के लिए तो मैंने बोला ही है। आर्ग्यूमेंट्स से भी आप दूर रहिए, क्योंकि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स कब अपनी सिचुएशन बदल देंगे। एक छोटे आर्ग्यूमेंट की वजह से वो चीज़ कितनी बड़ी हो जाएगी, यू नेवर नो। लाइक आप अपने स्पीच पे ध्यान दीजिए, आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में देखिए। ऐसे नहीं आप बोलने कुछ जा रहे हैं एंड सामने वाला समझ कुछ और रहा है, छोटी चीज़ की वजह से ज़्यादा गुस्से में बात का बतंगड़ बन गया तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, एज ऑल दीज फायर एनर्जीज आर कमिंग लाइक इन एक्टिव। सो जो भी आई कैन टेल यू कि ये चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मंगल किस किस चीज़ के कारक हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे प्रभावित होती हैं, आपके प्रॉपर्टी, ब्लड, हेल्थ रिलेटेड थिंग्स, आपका वर्कलोड, डिटर्मिनेशन, करेज, स्ट्रेंथ जो आपके अंदर है। सो उसके रिलेटेड आई ट्राई टू से व्हाट आई कैन से, जितना मैं बोल सकती थी। एंड गाइज, नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so I would say thanks for watching, and please like, share and subscribe my channel. Okay guys, goodbye.